नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम लेसन 2 को पढ़ने वाले हैं। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। और लेसन फर्स्ट है उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है और उनके नोट्स भी मैंने करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चैप्टर आपके टोटल 5 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से, इस अध्याय से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न आएंगे? एक प्रश्न आपके अति लघुत्रात्मक आएगा, जो आपके कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का आएगा, यानी 1 अंक का पूछा जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है लघुत्रात्मक, जो आपके कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। यानी इस चैप्टर से आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपके 1 अंक का आएगा और दूसरा प्रश्न आपके कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। तो आप इन नोट्स को साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आपको ये जो नोट्स हैं इनको आपको पॉइंट वाइज याद करना है, ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इसमें पॉइंट वाइज मैंने इन नोट्स को मेड किया है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली जो सल्तनत है उसकी जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, वो क्या है? यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। ओके, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या लिया गया है? लाख बख्श, यानी लाख बख्श है वो किसको कहा जाता है? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ओके, प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको क्या कहा जाता है, या लाख बख्श किसे कहा जाता है? ओके, तो आपका आंसर है वो क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो उससे आपके क्या प्रश्न बन सकता है कि इल्तुतमिश, और ये क्या थे? मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, इल्तुतमिश। ओके, उसके बाद में 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो आपके है बलबन, यानी बलबन। बलबन कौन है? राजत्व सिद्धांत दिया। राजत्व सिद्धांत किसने दिया? बलबन ने। तो आपका आंसर है वो, राइट आंसर है वो क्या आएगा? बलबन आएगा। ओके, प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजत्व सिद्धांत है वो किसने दिया? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? बलबन। उसके बाद में 5 नंबर पर जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रश्न है वो क्या आ सकता है कि खिलजी वंश है उसका संस्थापक कौन था? आपको ध्यान रखना है कि जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश की अगर हम बात करें, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। उसके बाद में 6 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सराय ए अदल, सराय ए अदल किसे कहा जाता है? तो जो स्थानीय और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बाजार, यानी स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का जो बाजार होता है उनको हम क्या कहते हैं? सराय ए अदल। ओके, उसके बाद में 7 नंबर पर जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश है उसकी जो समय अवधि है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, यानी 1290 से 1320 ईस्वी तक। ओके, उसके बाद में 8 नंबर पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिया गया है, जोना खां। जोना खां है वो कौन है? मोहम्मद तुगलक का नाम है। जोना खां मोहम्मद तुगलक का नाम। तो मोहम्मद तुगलक का नाम क्या है? जोना खां। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी नाम है।
आप याद कर सकते हैं आराम से कि मोहम्मद तुगलक का नाम क्या है, जोना खां। ये आपके बेसिक हैं और बेसिक नॉलेज आप में ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बाद में 9 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनने के आपके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य है वो कितने प्रांतों में, कितने मुक्तों में बंट गया या विभक्त हो गया। तो कितने मुक्तों में या कितने प्रांतों में विभक्त हो गया, 23 प्रांतों में विभाजित हो गया। कि जो मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य है वो कितने प्रांतों में विभक्त हो गया, तो कितने प्रांत, 23 प्रांतों में विभक्त हो गया। उसके बाद में 10 नंबर पर जो पॉइंट है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से आपके प्रश्न बनने के 95% चांस हैं। यानी सैयद वंश है, जो सैयद वंश है उसका संस्थापक कौन था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज खां। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैयद वंश है उसका संस्थापक खिज खां था, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पर जो पॉइंट है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट से, इस नाम से आपके पहले भी बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार के लिए भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि खम्स किसे कहते हैं। तो खम्स है, खम्स किसे कहा जाता है, युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। यानी खम्स किसे कहा जाता था कि युद्ध के समय जो सामान लूटा जाता था, युद्ध के समय जो लूटे हुए सामान हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, खम्स कह सकते हैं। तो युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इस लाइन से आपके प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। उसके बाद में 12 नंबर पर जो पॉइंट है मुगल काल। अब मुगल काल है, इसकी समय अवधि कितनी होती है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो मुगल काल की अगर हम बात करें तो 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक इसकी समय अवधि है वो मानी गई है। तो मुगल काल की समय अवधि यानी मुगल काल है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। उसके बाद 13 नंबर पर जो पॉइंट है वो है शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल यानी मुजतहिदा घोषित किया। शेख मुबारक ने अकबर को क्या घोषित किया, इनाम आदिल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 14 नंबर पर जो पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की, तो आपको ध्यान रखना है जगत गुरु। किसकी उपाधि प्रदान की, जगत गुरु की। उसके बाद 15 नंबर पर जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अकबर की राजपूत नीति है वो किन किन पर आधारित थी, कि अकबर की जो राजपूत नीति है वो किन किन पर आधारित थी। तो एक तो आपके वैवाहिक संबंध है और एक आपके शक्ति परीक्षण है। ओके, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति है वो एक तो वैवाहिक संबंध और एक है आपके शक्ति परीक्षण, इन दोनों पर आधारित थी। तो इससे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है और यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो सभी बच्चों को ये लाइन अच्छे से याद करनी है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। तो इससे प्रश्न क्या आ सकता है कि जहांगीर का नाम सलीम शेख किसके नाम पर रखा गया था।
तो जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। तो ये लाइन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और सभी बच्चों को याद करनी है और साथ में इस लाइन को आप लिख सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट आपके शाहजहां का बचपन नाम क्या था। तो जो शाहजहां थे उनका बचपन नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां का बचपन नाम क्या था, खुर्रम। उसके बाद 18 का जो पॉइंट है, 18वां पॉइंट है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध है वो दारा सिको और एक थे आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब और दारा सिको के मध्य लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध है वो किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट है वो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें क्या बताया गया है कि जो अकबर हैं, अकबर ने प्रताप को अधीन बनाने हेतु 4 दल भेजे। यानी अकबर ने प्रताप को अधीन बनाने हेतु कौन कौन से 4 दल भेजे, उन सभी दलों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला जो दल था वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था और किस ईस्वी में भेजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो दल था वो कब भेजा गया था। तो पहला जलाल खां के नेतृत्व में, पहला दल है वो जलाल खां के नेतृत्व में कब भेजा गया था, 1572 ईस्वी में भेजा गया था। पहला जलाल खां के नेतृत्व में भेजा गया था, कब भेजा गया था, 1572 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरा जो दल है वो मान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया, कब भेजा गया, 1573 ईस्वी में। और तीसरा भगवान दास के नेतृत्व में भेजा गया। तीसरा दल है वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था, भगवान दास के नेतृत्व में, कब भेजा गया था, 1573 ईस्वी में। और 4 नंबर पर जो दल था यानी चौथा जो दल था वो आपके टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया था, कब भेजा गया था, 1573 ईस्वी में। और 20 नंबर जो पॉइंट है वो है बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। तो किस गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है, तो उस गांव का नाम क्या है, बलीचा गांव। यानी बलीचा गांव है उसमें चेतक की छतरी है वो बनी हुई है। और 21वां जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट से आपके बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके इस लाइन से, इस पॉइंट से प्रश्न आने के ज़्यादा ही चांस हैं। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद करनी है। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर को। मेवाड़ का इस लाइन से आपके 2 प्रश्न आने के चांस हैं। 2 प्रश्न आपके इस लाइन से बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर को कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है, दिवेर को। और दूसरा प्रश्न क्या है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली किसे कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने, तो कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली कहा। तो 2 प्रश्न मैंने बता दिए हैं। एक प्रश्न तो ये है कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली क्यों कहा, और दूसरा प्रश्न है मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा जाता है। तो सभी बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।